नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जयपुर से अभिषेक तिवारी जी साथ में हैं। देश के जाने-माने कार्टूनिस्ट हैं, चिंतक हैं, विश्लेषक हैं और सिने प्रेमी हैं और दोस्त हैं हमारे, हमसे सीनियर हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। और इस बीच जब बॉलीवुड के 2 दिग्गज कॉमेडियन असरानी और सतीश शाह गुज़र गए तो मैं ये जानना चाहता कि भाई एक कार्टूनिस्ट कैसे देखता है कॉमेडियंस का जाना? ये बात सही है कि सोशल मीडिया में हमने बहुत कुछ इन कलाकारों पर पढ़ा, सुना, देखा, ये सारी चीज़ें और सोशल मीडिया में भी इन्हें श्रद्धांजलि दी गई, बहुत सारी बातें लिखी गई और सतीश शाह इनके ऊपर तो अभी भी आप रोज़ के रोज़ देख सकते हैं कि लोग किस तरह से उन्हें बहुत भावुक होकर याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आम लोगों का, आम दर्शकों का तो मामला हम देख ही रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि एक कार्टूनिस्ट कैसे देखता है इन कॉमेडियंस का क्योंकि ये एक्टर हैं, हमारे यहाँ क्योंकि खाँचे बन जाते हैं और इनको इसी रूप में ज़्यादातर देखा गया है, इनका काम भी उसी तरह का। तो मैं ये चाहता था कि चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, सिने प्रेमी हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी कैसे देख रहे हैं इन कॉमेडियंस का जाना और आज बॉलीवुड का जो सिनेमा है, उसमें जो कॉमेडी का स्तर आ गया है? मुझे तो लगता है बंटाधार हो गया है, तो मैंने यहाँ लिखा भी है। मगर मैं इस चीज़ को भी अभिषेक जी से जानना चाहूँगा कि वो कैसे देख रहे हैं बॉलीवुड में आज की कॉमेडी को? उनकी नज़र में कहाँ-कहाँ गड़बड़ियाँ हो गई हैं? हम ऐसी फ़िल्मों पर भी बात करेंगे, कॉमेडी के ट्रेंड पर भी बात करेंगे और क्या कुछ ऐसे कलाकार हैं हमारे पास जिनका जो पोटेंशियल है, उनका पूरा दोहन या इस्तेमाल जो है, बॉलीवुड नहीं कर सका, उसकी क्या दिशा होना चाहिए? अभिषेक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं, अपनी तरफ से भी और अपने दर्शकों की तरफ से। नमस्कार। जी, रवि जी बहुत-बहुत जी, आभार। जी, आपने हमें आप आए बुलाया अपने बिल्कुल, जी। कार्यक्रम में और नहीं, वाक़ई मैं तो में चाहता ही था कि आप आएँ और जी, हाँ, लेकिन ये जो अभी 2 बड़े आर्टिस्ट गए, कॉम बॉलीवुड के बड़े आर्टिस्ट थे, फ़िल्मी कलाकार थे। ये सच है कि उनको हमने कॉमेडियन कह के संबोधित किया, है ना? बिल्कुल, ये भी सच है कि अलग-अलग जॉनर के कलाकार होते हैं। लेकिन जी। एक समय तक ये सुनने में बहुत अच्छा लगता था कि ये बॉलीवुड के जाने-माने मशहूर कॉमेडियन हैं। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि जॉनी वॉकर साहब, आईएस जौहर साहब, महमूद और इनसे इनसे बहुत पहले भी मतलब सुनने में अच्छा बिल्कुल, लगता था। चाहे मुकरी हाँ, हों, है ना? कि ये साहब ये जाने-माने कॉमेडियन हैं और दिलीप कुमार के साथ इन्होंने इतनी फ़िल्में की हैं, फलाने साहब के जी, साथ इन्होंने इतनी फ़िल्में की हैं। तो उस समय कोई ये नहीं कहता था कि कॉमेडियन यानी फ़िल्म में बस थोड़े से जोक सुनाने आए हैं और 2, 4, 5 सीन, 10 जी, सीन उसके बाद इसका कोई लेकिन फिर जब जो फ़िल्म का हीरो हुआ करता था और हुँ, मुझे लगता है कि ये मतलब ये बात वाक़ई में महसूस की जाने लगी होगी क्योंकि अ, एक समय तक तो फ़िल्मी हीरो फ़िल्म का हिस्सा थे। भाई वो हीरो हैं मगर वो ठीक फ़िल्म बात का हिस्सा है। जैसे विलेन है वो फ़िल्म का हिस्सा है। लेकिन जब सुपरस्टार और ऐसे शब्द आना शुरू हुए, है। तो सब कुछ जी, मौसम जो है वो उनके उनके सारे पर ही चलेगा पूरा। स्टूडियो का, सेट का, हुँ, फ़िल्म का और नाम लेके कहें तो सीधी-सी बात है राइज़ खन्ना युग का सूत्रपात होता है जिनसे, है ना? और उसके बिल्कुल, बाद फिर एक सबसे बड़े स्टार आए सदी के, है ना? बिल्कुल, और ये वहाँ हाँ, से मामला कॉमेडियंस का बिगड़ना शुरू हुआ। ये देखा गया कि हुँ, महमूद जैसे और आप देखिएगा कि महमूद जैसे बड़े कॉमेडियन भी मतलब नेपथ्य में जाना भी उनका तभी शुरू हुआ। तो ये देखा गया बिल्कुल, कि यार कॉमेडियन जो है वो बराबर तालियाँ लेता है। उसकी जी, एंट्री होने का दर्शक इंतज़ार करता है ना? तो अब उसकी उसकी एंट्री बंद कैसे की जाए? तो भाई उसके डायलॉग जो है वो उसको दे दिए जाएँ हीरो को, उसके भी डायलॉग। तो ये वहाँ से शुरू होता है कि फिर फ़िल्म का हीरो जो है उस वो कॉमेडी करने लगा और फ़िल्म की कहानियाँ, फ़िल्म की स्क्रिप्ट और फ़िल्म में वो कि साहब शराब पीने का सीन जो है बहुत अच्छा कर लेते हैं, फलाने जी, ढिकाने जी इस तरीके का कर लेते हैं, ये शुरू हो गया। अब हुँ, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बात बनी नहीं। कहने को कुछ भी ठीक, कह लीजिए, साहब फला फ़िल्म में उनकी कॉमेडी, अव्वल दर्जे की फूहड़ कॉमेडियाँ थी वो। कौन है जी, जो आज मनमोहन देसाई की फ़िल्में चला-चला के देखता है? ये कहना झूठ होगा। ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्में आज भी देखी जाती। ठीक है, बिल्कुल, चलते-चलते यदि चल रही हो तो आप ज़रूर उसे देखें। कुंदन शाह की फ़िल्में आज भी देख ली जाती हैं, कल्ट कही जाती हैं। लेकिन जिसको हमने एक दौर में कॉमेडी माना कि साहब फ़िल्म का हीरो कॉमेडी कर रहा है, उन फ़िल्मों को माफ़ करें, कोई नहीं देखता। अब उतना जितना देखा जाता है उसको हम अपात्र कह सकते हैं, देख लिया। जी, लेकिन हम बात करें 90 के दशक के बाद, एक हीरो आया
जो वाकई में हीरो भी था और कॉमेडियन भी था, उसका नाम है गोविंदा। आप गोविंदा की सच बात। फिल्में आज भी देखने लगते हैं, कहीं से भी शुरू कर लीजिए। तो गोविंदा जैसा मतलब जो हीरो भी था और कॉमेडियन भी था, ये जिन जिन बड़े बड़े कलाकारों ने कोशिशें की, पैसा कमाया, फिल्में हिट, सुपर हिट, वो सब तमगे हासिल किए, बड़े बड़े पुरस्कार हासिल किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग उन्हें उस दर्जे का कॉमेडियन, हाँ वो अच्छे अभिनेता हैं, फिल्म का जो हीरो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी अपनी जगह। एक कलाकार और है रवि जी, इसी बीच में आता है, जी। अनिल कपूर। अनिल कपूर, हाँ, ये बिल्कुल। दो अभिनेता थे जिन्होंने साबित किया कि आप हमें कोई सा भी रोल दीजिए, आप कॉमेडियन बना दीजिए, आप हीरो बना दीजिए, आप विलन बना दीजिए, वो सब कर लेंगे। तो यहाँ तक बात ठीक थी, और उस समय कुछ स्क्रिप्ट ठीक ठाक थी, हम कह सकते हैं कि कॉमेडी फूहड़ सही, जैसी भी सही, लेकिन फिल्म में एक स्थान बनाए हुए थी, है ना। ठीक बात है। हाँ। बट बात बिगड़ती है उसके बाद से, कि अभी पिछले यदि हम मतलब 20 साल 2004-5 के बाद का पिछले 2 दशक देखें, तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा कॉमेडियन उभरा। ये जो नाम है, ये सब नाम उससे पहले के हैं, जो गुजर गए वो पहले के थे। क्योंकि पिछले 20 साल में जो कचरा बॉलीवुड का हुआ, अब जब मैं मुख्य धारा का सिनेमा ही आपने ध्वस्त कर लिया, ना स्क्रिप्ट है, ना सोच है, ना समझ है, तो कॉमेडियन तो फिर मतलब वैसे समझ लीजिए कि गली के अंतिम मुकाम पर खड़ा है, वहां जाके उसे कौन आवाज देके बुलाने वाला है। और ऐसा नहीं है कि धरती वीरों से खाली रही। अभी अपन जी। बात करेंगे किसी से तो वो कहेंगे कि साहब कॉमेडियन ही नहीं आए उस दर्जे के, हमें कोई दूसरा महमूद नहीं मिला, हमें कोई दूसरा असरानी नहीं मिला, हमें कोई मतलब एक ये जॉनी 50 लीवर बार। का नाम बस रह रह के आता है इस दौर में, और थोड़ा बहुत राजू राजपाल श्रीवास्तव, यादव का नाम। राजू श्रीवास्तव लाख आरोप, लेकिन देखिए राजू, ऐसा नहीं, नहीं लोग नहीं, भाई, वो फिल्म से बाहर, बिल्कुल जी। जॉनी लेकिन लीवर है, उन्होंने भी, जॉनी लीवर और राजपाल यादव लेकिन फिल्मों में जो, देखिए, जी। हाँ 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 हाँ, वही बात करो। राजू श्रीवास्तव स्टैंड अप कॉमेडियन के बतौर ही अपनी वो जगह बना अलग पाए, चले, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिल्मों में। जॉनी लीवर हम कहेंगे कि हाँ, जॉनी लीवर ने अपना स्थान बनाया, और लेकिन फिर जॉनी लीवर भी बूढ़े हो गए। जॉनी लीवर ठीक के बात बाद है। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि कलाकार नहीं हाँ, आए, धरती वीरों से ठीक खाली है बात। ही नहीं, धनुष तो जी। तोड़ा जा सकता है ना। जी जी। बट सवाल ये है कि उन्हें मौके किसने दिए। आप ये हाँ, देखिए ये कि बड़ी बात, बिल्कुल। संजय मिश्रा जी जैसे कलाकार को कितने हम्म, लंबे अरसे बाद पहचाना गया कि यार ये तो बहुत ही हम्म, गजब की थी। उन्होंने वध सही भी बात। की है, उन्होंने तमाम कॉमेडी फिल्मों में, मतलब आप देखिए कि लोग उनके आने का इंतजार भी कर हाँ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल इतना सा है कि सिर्फ एक संजय मिश्रा जी से काम चल जाएगा क्या। इतना बड़ा बॉलीवुड, इतना भारत पूरा देखता है, इतने लोग मुंबई रोज उतरते हैं, कहते हैं अपने सपनों को लेके, सारे हीरो बनने आते हैं, लेकिन अब तो सबको समझ है ना, कि आपको फिल्मों में काम चाहिए, अभिनय करना है, और लोग सीख के आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, समझ के साथ आ रहे हैं। बट सवाल वही खड़ा है रवि जी की, उन्हें उनका हाथ हम्म, पकड़ के थामने वाला है कौन, उनके लिए कौन हम्म, पैसा लगा रहा है। आज भी आप बता दीजिए, पिछले, चलिए 2 दशक छोड़ दीजिए, पिछले 4-5 साल में बता दीजिए, गिनी चुनी फिल्में हैं कॉमेडी के नाम, जैसे हाँ आप हाँ, पंकज पंकज त्रिपाठी जी हैं, उनका एक अपना जॉनर है ना, स्टाइल है, बिल्कुल। हाँ। लेकिन हम उन्हें कॉमेडियन नहीं कहेंगे। वो देखिए वो एक संपूर्ण अभिनेता है। तो अभी हम जब नाम देख रहे थे, तलाश रहे थे, तो हमें सब इन नामों के इर्द गिर्द ले जाके जो पीआर मीडिया है वो खड़ा कर देता है, क्योंकि मटेरियल तो उसी का चलाया हुआ है ना सारा नेट पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि ये है हाँ, ये है सही ये है। है। और इसके अलावा कोई नाम, मतलब कितने टेलीविजन पर कलाकार आए, और मतलब उन्होंने हाँ, पूरे भारत को हिला डाला, लेकिन बॉलीवुड के बिल्कुल। बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को इतना याद नहीं आया कि इनमें से कुछ हो सकते हैं जिनको लेके फिल्म बना ली जाए, है ना। कॉमेडी सिर्फ 4 चुटकुले सुना के सीन से बाहर निकल जाने का नाम तो नहीं। जी रवि। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जहाँ से चीजें बदली हैं, पहले तो प्रॉपर थे, जैसे आपने जॉनी वॉकर से लेकर महमूद साहब का नाम लिया, आपने आईएस जौहर साहब को भी याद किया। हाँ, स्थितियां वहां से पूरी तरह से बदल गई जब ये मान लिया गया कि भाई हीरो जो है वो भी कॉमेडी कर रहा है और उससे हम्म, काम चलाया जा सकता है। हीरो जो है रोमांस और एक्शन के साथ में जो है कॉमेडी भी कर लेगा। और उसके बाद में हम्म, हमने देखा, जिन महमूद साहब की आप बात कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन की कॉमेडी पर उनका असर भी दिखाई देता है। तो वो है। और महमूद साहब का तो एक समय ये आलम था कि वो फ़िल्म का जो लीड हीरो था उससे ज़्यादा पैसा लेते थे। उनसे असल हीरो डरते थे कि हाँ, उनसे हीरो डरते थे कि ये आ जाएँगे असल तो
असल संकट हाँ, यही था यही कि हीरो यही ने हाँ, कॉमेडी शुरू की। हाँ। जी। तो यही यही बात हो गई कि भाई मतलब अगर ऐसे कॉमेडियन हमारे सामने रहेंगे, तो हीरो को खा जाएँगे, तो हीरो का डर और फिर ये जो आया कि कुछ प्रयोग जो है इस तरह के सफल हो गए कि हीरो ने कॉमेडी कर ली, 2 सीन, 3 सीन निकाल लिए और एक के बाद दूसरी फ़िल्म में भी कर लिया। तो हाशिए पर जाते चले गए और इधर हम अभी हम आते हैं जो आप पिछले 1 डेढ़ दशक की बात कह रहे हैं, इधर जो कॉमेडी फ़िल्में बन रही हैं, जो कॉमेडी के नाम पर जो बन रहा है, कॉमेडियन तो है ही नहीं, हम सारे के सारे हीरो जो फ़िल्म के हीरो हैं जो बतौर लीड एक्टर काम करते हैं, उन्हीं को हम कॉमेडी फ़िल्मों में लीड रोल करते निभाते देखेंगे। एक और चीज़ हुई है, फ़िल्मों में अब पहले के जैसी वो सामाजिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी उस तरह की चीज़ें नहीं रहीं। मतलब अब जो है फ़िल्में कॉमेडी के नाम पर पूरी तरह से क्योंकि विशुद्ध व्यवसाय तो हो ही चुका है, तो आइडिया भुनाने का एक आइडिया चल गया उसको सीरीज़ में बदल दिया जाता है। वेलकम एक सीरीज़ है आज की डेट में आपके पास में, हाउसफुल एक सीरीज़ है आपके पास में, गोलमाल है एक सीरीज़ है। लेकिन इसमें कॉमेडियन नहीं दिखते और अगर इसमें कोई कॉमेडियन होते भी हैं, जैसे जॉनी लीवर साहब की बात कर ली आपने, अरशद वारसी बहुत अच्छे कॉमिक हीरो हैं, लेकिन इनके छोटे-छोटे रोल हैं। इन फ़िल्मों में आप देखें लीड उन्हीं लोगों को लिया जा रहा है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये लोग जो हैं या और भी बहुत सारे नाम हैं, ये तो सिर्फ 2 नाम ले रहा हूँ। शाहरुख खान भी कॉमेडी कर रहे हैं, सलमान खान भी कॉमेडी कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो कॉमेडी की पूरी बागडोर जो है वो फ़िल्म के हीरो ने सँभाल ली है और उसके बाद उसको इस तरह से कमर्शियलाइज़ कर दिया गया है कि आइडिया जो है उसको भुनाया जाए, 1 के बाद 2 बनाया जाए, 3 बनाया जाए, 4 बनाया जाए, अब तो 5 और 6 तक चीज़ें आ गई है। तो देखिए दर्शकों आपने के शाहरुख पास खान, भी विकल्प बिल्कुल, जी, आपने शाहरुख खान साहब का नाम लिया। जी। देखिए कॉमेडी का मतलब जो हम समझ पाए पिछले 4 हुँ, दशक, साढ़े 4, 5 दशक से फ़िल्में ने, कि वो आपकी फ़िल्म की कहानी का एक अहम हिस्सा होता था। जैसे बिल्कुल। कि विलेन, खलनायक के बिना हाँ, आपकी कहानी अधूरी है ना? उसकी एंट्री नहीं होगी तो आपका नायक नज़र आएगा ही नहीं, खलनायक का बिल्कुल, होना ज़रूरी है। तो सवाल बिल्कुल। ये है कि ये खलनायक और नायक किस दुनिया में रहते हैं? जिस दुनिया में रहते वो हैं वहाँ रोना-धोना भी है, बिल्कुल, वहाँ हँसना-खेलना भी है। तो एक सही है, पूरा हाँ। कॉमेडी यूनिवर्स रचा जाता था कि जो कॉमेडियन है उसका एक एक निश्चित रूप से कहानी में उसके लिए कुछ टुकड़े समायोजित किए जाते थे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, वो हाँ, पैरेलल या तो हीरो या हीरोइन, है ना? उसकी ज़िंदगी के इर्द-गिर्द सही है। चलते थे। जैसे कॉमेडियन है तो उसके 4 दोस्त हैं, वो भी उसके जैसे ही हैं, है ना? उनका काम-धंधा भी वैसा ही है। तो आप पाएँगे कि वो जो है वो पूरा सब। अभी क्या हुआ? अभी ये सब नहीं है। जब फ़िल्म की हुँ, कहानी को लेकर ही इतने कन्फ्यूज़न है कि लोगों ने आना बंद कर दिया टॉकीज़ में। क्या देखें साहब ये? तो हम जो चर्चा कर रहे हैं सही उस है। पे तो कोई काम मुझे लगता नहीं कि किसी ने सोचा भी, कि भाई देखो, जाना तो विधि का विधान है। बिल्कुल, आयु जो है वो एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक निश्चित समय तक आदमी धरती पर रहता है। इसके बाद अब अब मुझे याद नहीं है कि कभी कोई किसी मीडिया ने भी कोई हेडिंग बनाई हो कि नए कॉमेडियन का उदय, सही ये बात है। नहीं है। और ऐसा नहीं, नहीं कि बिल्कुल, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग सामने काम कर रहे हैं। मतलब टेलीविज़न की बात करें, टेलीविज़न पे एक नहीं कई नाम हैं जो हर घर में पुकारे जाते हैं। मगर मेरे को बड़ा अफ़सोस है और बड़ा दुःख है कि ये जो सो कॉल्ड बड़े-बड़े हाउस हैं जिन्होंने अरबों रुपए फूँक डाले बॉलीवुड के नाम पे, कमा भी लिए, उनको इतना नहीं लगा कि भई जब जीवन में 9 रस हैं, तो क्या सिर्फ़ वही है सही कि जैसे कहा जाता था कि एक समय एक रस आ गया शिफ़ॉन की साड़ी वाला, फिर एक रस आ गया वो कौन-सा आइटम सॉन्ग वाला, अब पता नहीं कौन-सा रस चल रहा है इस समय। अब इस समय चल रहा है रीमेक वाला कि जो साउथ में बिल्कुल, हिट हो जाए उसे उठा लाओ, वो भी पिट गया। अब कीमियो वाला रस चल रहा है कि उनकी फ़िल्मों में घुस जाओ। कैमियो का, बिल्कुल। हाँ, कैमियो हाँ, जो भी कह लो आप, मेरे तो नाम नहीं हाँ, पता। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक तो चीज़ है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या जीवन से कॉमेडी गायब हो गई? यदि गायब हो गई है बिल्कुल तो फिर नहीं। टेलीविज़न के तमाम टेली सीरियल्स जो हैं, ओटीटी पे कई हुँ, बहुत अच्छी चीज़ें आई, ये कैसे ज़िंदा हैं? बिल्कुल, और बिल्कुल, और बिल्कुल, ये ज़िंदा हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन कहाँ से पनपे? जब आपने पर्दे पे कुछ दिखाना बंद कर दिया। बिल्कुल। तो फिर कुछ लोग उधर चले गए और वहाँ लोग उनका महँगे-महँगे पैसे से टिकट लेके शो देखने जा रहे हैं। अब सारे तो हाँ सारे भाई, दो अर्थी नहीं है। नहीं, अब सारे तो सारे वैसे लेकिन नहीं है। हाँ, बहुत लेकिन अच्छे है भाई कॉमेडी बहुत स्टैंड अप, हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। ठीक बात है। एक और चीज़ तो हुई है मतलब कि जी, हाँ, बोलिए प्लीज़। पहले जो कॉमेडियंस होते थे उनका एक अपना सिग्नेचर स्टाइल होता था, उनको देखने के लिए लोग जाते थे। महमूद की बात करें, जॉनी वॉकर की बात करें।
केशव मुखर्जी साहब ले लीजिए, असित सेन ले लीजिए, है ना? ओम प्रकाश, मतलब उन सबका एक अपना स्टाइल होता था और बड़ा मजा आता था। और वो फिल्मों में भले ही आप कह लें कि ठीक है वो अपने स्टाइल को दोहराते थे, मगर उस कॉमेडी का एक मजा, भाई स्टैंड अप कॉमेडियन भी तो एक ही तरह की करता है, जो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण पनपे हैं। तो और वो बहुत शालीन, बहुत सभ्य, हमारे घरों में लोग उनको देख लें, आप अपने पूरे परिवार के साथ उनको बैठकर देख लें, उस तरह की। लेकिन हाँ, फिर वो एक दौर वो भी आया जब कादर खान और शक्ति कपूर वाली कॉमेडी आई। गोविंदा के साथ ज़रूर उनकी जोड़ियाँ बनी और उन्होंने बहुत कामयाब और हिट फ़िल्में दी। लेकिन कहीं न कहीं गोविंदा के साथ में ये लोग जब आए तो वो जो कॉमेडी का लेवल नीचे गिरने की जो शुरुआत थी, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ से जब फूहड़ होने लगी, द्विअर्थी होने लगी, होते-होते वो अश्लील हो गई पूरी तरह से, जो कि हमने अभी हाल ही में हाउसफुल 5 आई थी उसमें देखी थी। और ऐसी ये तमाम फ़िल्में हम पाँच देख रहे हैं। जी, लेकिन 5 देखिए देखिए हाँ, इन्हीं के बीच में कुछ नाम उभरे। हाँ, टीकू तलसानिया, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। हाँ, हाँ। और हम आपको नाम सतीश बताते शाह थे भी तो हम आप ले भूल सकते हैं, इन्हीं में थे सतीश शाह, सतीश शाह। यस यस इन्हीं में से थे, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप शफ़ी देखिए कि इनामदार थे, शफ़ी शफी इनामदार नामदार थे, थे, है बहुत ना? ही फैमिली जावेद जी, जावेद जाफरी जावेद जाफरी जावेद पूरी जाफ़री थे, तरीके से बिल्कुल, भुला हाँ, दिए गए, है ना? उतने मौके ही उनको बिल्कुल, नहीं दिए हाँ, गए। इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि वो डबल मीनिंग नहीं करना चाहते थे। हाँ, तो इनको ये दरअसल इनको जगह मिली, ऐसा नहीं, जिनके नाम हम ले रहे हैं इनको हुँ, जगह हुँ, मिली। लेकिन जैसे एक उस दौर में जैसे ऋषिकेश मुखर्जी बहुत सेंसिटिव सिनेमा बनाते थे, लेकिन हाँ, साथ में वो जीवन का जो हास्य रस है, उसके साथ बनाते थे, है ना? बिल्कुल, उनकी सारी फ़िल्में देख लो कि वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, हाँ, आपको हँसा रही हैं, रुला रही हैं और अंत में जाके आप कह रहे हैं कि हुँ, यार वाक़ई फ़िल्म देख के आए। वो चीज़ कहानी में गायब थी। आपके पास वैसी कोई स्टोरी नहीं, वैसा कोई स्क्रीन प्ले नहीं। आपके पास प्रोड्यूसर थे, थैली लिए बैठे थे और पूछते थे कि कितना कमा देगी फ़िल्म? तो जब फ़िल्म कितना कमा के देगी, यदि हम बनाएँगे, कितना पैसा, तो फिर बस उनके ही सिर हिलाने पर ही सब कुछ निर्भर था। तो उन्हें काहे की कॉमेडी की समझ? सही, पैसा लगाने वाला फ़िल्म बनाने वाला तो नहीं होता ना। सही हमसे बात ज़्यादा है। बेहतर आप जानते हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य से ये हुआ है कि जो पैसा लगा रहा है वो मान के चलता है उसे सब समझ है। वही डायरेक्टर है, वो जो कहेगा उसको आप ले लीजिए। वो सही, जो कहेगा सही वैसे चीज़ कर है। लीजिए। फ़र्क व इसलिए दिक्कत वहाँ से हुई ना, पैसा आपको चाहिए उस व्यक्ति से जो थैली लिए बैठा है। अब वो कह रहा है क्या जॉनी लीवर को लेके यार या हम इनको लेके यार पूरी फ़िल्म थोड़ी बना पाएँगे। महमूद महमूद को देखिए आप कि उस दौर के जितने कॉमेडियन थे, फ़िल्मों में उनका उतना प्रतिशत रहता था स्क्रीन टाइम में। बिल्कुल, गाने रहते थे उनके लिए। गान हाँ, अब गाने तो आप देख लीजिए इक्का-दुक्का मुझे परेश रावल वाला गाना याद है, अब कौन-सी तो फ़िल्म थी गोलमाल हुँ, 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 परेश रावल का था ना एक ब्लैक एंड व्हाइट ठीक फ़िल्म है। आया था जो इन्होंने शेट्टी साहब ने। जी, अच्छा एक चीज़ और देखिए आप, कि हुँ, ये सारी जो सारा जो दरिद्रता है वो हिंदी सिनेमा में ज़्यादा है। आपको मराठी हाँ, सिनेमा, गुजराती सिनेमा इनमें नहीं, मतलब हाँ, पैरेलल कॉमेडियंस के लिए और तमिल उनका तेलुगु जो फ़िल्मों जो में भी हाँ, हाँ, उनने अपनी पैरेलल रखा है दिखती है, लेकिन दिखती है। हाँ, हाँ, लेकिन हिंदी सिनेमा जो है वो इसलिए असरानी और सतीश शाह और इन सब के बहाने ऐसा लगने लगा कि यार कॉमेडियन वाक़ई हुँ, में गायब हो गया है। अब अपन देखिए बात करें कि संजय मिश्रा जी, आप जी, उनकी कई फ़िल्में देखिए, उनको शुरुआत में बॉलीवुड समझ ही नहीं पाया कि यार इनको फिट कहाँ करें। हाँ, सत्या में वो विलन थे, छोटे सही है, से, हाँ, है ना? आपको याद हो। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उसके ठीक बाद चीज़ फिर है, वो हाँ। धीमे-धीमे लोगों को समझ में आया ये तो कॉमेडियन है, लेकिन फिर धीमे समझ में आया कि यार ये तो बहुत अच्छे अभिनेता हैं भाई, है ना? सही है। हाँ, तो हाँ, अब ये चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा हाँ। ऐसा लगता है कि मतलब नए टैलेंट का प्रवेश जो है ना, उसका मार्ग भी साफ हुँ, करना हुँ, चाहिए, है ना? तो अच्छी फ़िल्में बनाओ। हाँ। आपने संजय मिश्रा जी का नाम लिया, सौरभ शुक्ला भी ऐसे ही एक्टर हैं, जिनके बारे में भी ये लोग बिल्कुल, तय नहीं कर पाए कि उनसे क्या कराया जाए। उनसे हाँ, कॉमेडी कराई जाए, उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल दिया जाए, तय नहीं कर पाए। दरअसल ये चीज़ें इसलिए हो गई ना, पहले जब फ़िल्में हमारी बनती थी, टोटैलिटी में बनती थी। उसमें रोमांस भी होता था, उसमें एक्शन भी होता था, उसमें कॉमेडियन की जगह भी होती थी, उसमें सोशल ड्रामा भी होता था, उसमें सटायर भी दिक्कत होता था, म्यूज़िक भी होता था। अब वो बाँध दी गई जॉनर में, हॉरर बनेगी तो वो हॉरर रहेगी, एक्शन बनेगी देखिए एक्शन। अब देखिए उसमें चीज़ें नहीं बन पाती। जी। दिक्कत ये है हुँ। कि एक समय तक फ़िल्म को फ़िल्म कहा जाता था, कि फ़िल्म की कहानी क्या हाँ, डिमांड कर रही है, पैसा तो ज़्यादा बिल्कुल। लगेगा। हाँ,
लेकिन फिल्म की कहानी कच्ची बस्ती की है, तो वो कच्ची बस्ती जैसा ही होगा मामला। बिल्कुल। अभी क्या हुआ है कि फिल्म में हीरो चूंकि जो है वो तो साले ने कभी, माफ करें मैं गलत शब्द भूल गया, कि नहीं, फिल्म के नहीं। हीरो ने तो हाँ, नहीं नहीं क्षमा प्रार्थी, संसदीय शब्द कि है ये तो अब जी। हाँ, नहीं हाँ, नहीं फिर भी हमें हाँ, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना हाँ। चाहिए। जी, कि जी, जी। फिल्म का हाँ, जो हीरो है उसने तो कभी कोई कच्ची बस्ती देखी नहीं, चांदी सही का है। चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, उसको आप रोल दे रहे हैं कि साहब आपको जो है एक हुँ, सुअर बाड़े में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। हुँ। लेटेस्ट में एक फिल्म आई है, आपको याद हो, जिसको पुरस्कार भी ठीक मिल है। गया है, याददाश्त चली जी। जाने वाली। हाँ। मैं हैरत में था कि एक आदमी हाँ। जिसकी याददाश्त चली गई, जिसे कुछ हुँ, याद नहीं है, अपना घर याद नहीं, सब, उसके कपड़े बढ़िया हैं, प्रेस किए हुए हैं, दाढ़ी ट्रिम है, हैप्पी है, चेहरे पे कोई भाव नहीं है हुँ, दुखी होने वाला। तो हुँ। ये है स्थिति। ऐसे ही कॉमेडी के साथ हुआ कि यदि यदि आपने कॉमेडियन लिया है, तो आप एक पूरा एक कहानी में, जैसे विलन जो होता है ना, मैंने कहा ना कि हाँ, मदनपुरी विलन हाँ। थे, लेकिन वो पूरी कहानी में आप देखिए उस समय के प्राण विलन रहे, मदनपुरी विलन बिल्कुल, बिल्कुल। रहे, इवन अमरीश पुरी तक, कि जो हुँ। कहानी का विलन है वो आपकी पूरी जिंदगी में समाया हुआ है, आप उसे गालियां यूं ही नहीं देते पर्दे पे, तो क्या आपको लगता है कि यार ये क्या कर रहा जी, है? जी। अभी क्या हो हाँ, गया है कि हाँ। अभी ये हो गया है कि कहानी के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा इतने प्रतिशत यार इसमें, जैसे आइटम सॉन्ग डालना है ना, ऐसे ही कि यार इसमें थोड़ा कॉमेडी के तड़के भी डाल दो। अब हुँ। राइटर साहब बैठे हैं तैयार बेचारे, नहीं तो उन्हें वो भी काम नहीं मिलने वाला यदि वो कहें कि साहब कैसे डाल दें यहाँ कॉमेडी का तड़का, नहीं डालो, मुर्दे से डांस करा दो यहाँ। इसलिए सत्यानाश हुआ है। और ये तो है चीज़ें, हम जो, हाँ। हाँ एक बात पूरी कर लो, टेलीविजन जी। पे कई हास्य सीरीज आई। एक सब हाँ, टीवी हुआ करता था, अब तो पता नहीं है कि नहीं। मैं इस पे आप आने वाला देखिए था कि, अभी। जी, जी। हाँ, हाँ, आप देखिए सब उस पर टीवी तो लगातार उसी का था पूरा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कितने कलाकारों के आपको नाम याद भी रह पाए जब से वो सीरीजें बंद हुई। तो क्या वो सिर्फ सीरियल करने आए थे वो सारे कलाकार, उसके बाद अपने गांव चले गए? बड़ा सेलुलाइट का सिनेमा उन्हें क्यों नहीं आज तक, आते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे रोल के लिए आते हैं। नहीं के बराबर, नहीं के बराबर टीवी से तो बिल्कुल। टीवी से भी अब हीरो और हीरोइन लिए जाते हैं। वहाँ से कैरेक्टर अब मैं आर्टिस्ट या वहाँ से अब मैं कॉमेडियंस नहीं लिए अब जाते हैं। बात चलने के लिए तो एक नाम आपको याद दिलाता हूँ। जी, जी, जी। FIR सीरीज, सीरियल आता था, हाँ, लापतागंज आता था, FIR आता था, है ना? बिल्कुल। हाँ, और FIR में आप याद करो कविता कौशिक को, उनके साथ कई बिल्कुल, कलाकार आते थे, है ना? बिल्कुल। हाँ, बड़े सिनेमा पे क्या उनकी उतनी एंट्री आपने कभी देखी कि उनको, इसी नहीं बीच देखी। में, हाँ, हाँ, इसी बीच में भाभी जी घर पे हैं में एक कलाकार आता है, हप्पू बिल्कुल। सिंह। हाँ, तो हप्पू ओरिजिनल सिंह। नाम नहीं है उनका हप्पू सिंह, ठीक उनका बात नाम है। है हाँ, योगेश त्रिपाठी। लेकिन वो आज बिल्कुल। किसी भी बच्चे बच्चे से पूछ लो कि हप्पू सिंह, हाँ, हमें अभी तक हप्पू सिंह किसी बड़ी फिल्म में दिखाई नहीं दी। तो ये माने कि हुँ। हप्पू सिंह जी ने जो है कसम ले रखी है कि हम फिल्में नहीं करेंगे। आपको लगता है ऐसा है? कि सही मतलब है। वो उस ये तो मतलब हाँ। उनको लेके बाकायदा अभी शायद दूसरा कोई चल रहा है सीरियल, जिसमें वो हाँ, मुख्य उनका तो किरदार है। पूरा अलग से। हाँ, भाई हप्पू की पलटन तो अलग से निकाल के बना दिया गया उसमें। भाभी जी में तो जब उनका फिर, कैरेक्टर था, तो तो हप्पू की पलटन अब बनाना भाई पड़ा, इतने पॉपुलर हुए वो। हाँ, तो बॉलीवुड कोई एक दुकान तो है नहीं जो हम कहें भाई उस दुकान पे सही ये माल सही ना चीज़ है। बिकता है ना खरीदा जाता है। हाँ, इतना ये तो बड़ा है। बॉलीवुड है। तो फिर भाई दो चार फिल्में आती समझ में आता, मुझे पता नहीं अभी आ रहे हैं कि बिल्कुल। नहीं आ रहे हैं फिल्मों में, शायद आने वाली कुछ फिल्मों में दिखाई नहीं। दें वो, मे बी। बट नहीं। जितना हाँ, टेलीविजन ने दर्शकों ने उन्हें गंभीरता से लिया, सही माफ है। करिए, क्यों किसी प्रोड्यूसर की निगाह बिल्कुल। उन तक नहीं पहुंची। हाँ, और ऐसे सिर्फ सिर्फ योगेश त्रिपाठी नहीं, ऐसे कई बिल्कुल। कलाकार हैं। आप नाम याद दिलाइए, मैं भूल रहा हूँ, उसी उसी सीरियल में नहीं, नहीं, आसिफ सदानंद शेख का करके, नाम अभी यहाँ पर आया है। हाँ, हाँ सदानंद है। सदानंद, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, है ना? और भी रोहिताश्व छोटे गौड़ छोटे हैं। हाँ, कलाकार, बिल्कुल, बिल्कुल, रोहित बिल्कुल, आश्रम, ठीक चीज़ है। हाँ, लेकिन वे बिल्कुल। आते हैं सब, वो आते हैं सब, वो वही हुँ। आते हैं कि साहब इतना छोटा सा रोल है आपका लीजिए। हाँ, सानंद तो वर्मा का अब, ज़िक्र आप कर रहे थे। हाँ हाँ, सानंद वर्मा सानंद, है। सब वो सदानंद नहीं, ज़रूर कुछ सानंद, फ़िल्मों में। हाँ, सानंद वर्मा है। कुछ फ़िल्मों में हाँ दिखे हैं, लेकिन वो वही है, हाँ। उनका जिस तरह का रोल वो भाभी जी में है, लगभग उसी तरह के रोल उनको छोटे-छोटे दिए गए हैं, रवि टाइपकास्ट करने रवि जैसे, रवि या उसी रवि टोन रवि वाले। जी। रवि कोई भी कलाकार, हुँ, उसके सामने कोई कहानी आएगी, कोई किरदार आएगा, तब तो वो अपना, भाई हप्पू सिंह, योगेश त्रिपाठी को हम हप्पू सिंह कह रहे हुँ, हैं, तो भाई एक किरदार हाँ, आया सामने, लिखा गया, परफॉर्म किया उन्होंने।
बिल्कुल ठीक चीज बॉलीवुड है। में मैं कह रहा हूँ योगेश त्रिपाठी नहीं तो योगेश त्रिपाठी से ज्यादा बड़ा कोई कलाकार दिखता टेलीविजन से। हाँ, भाई ले दे के जब भी कोई कॉमेडियन जाता है तो उसका जगह कौन लेगा आप बताइए, क्योंकि उस तरीके की फिल्मों में कोई कॉमेडियन दिख ही नहीं रहा। अब कॉमेडियन के पास इतना पैसा हो कि वो अपनी फिल्म बनाए, और उस तरीके से तो असरानी जी ने 2 फिल्में बनाई थी, तो सारे कॉमेडियन को पता है कि भाई कपिल शर्मा बना तो रहे हैं। आप क्या अब आप सोचते हैं कपिल शर्मा और मैं वही भाई, वो स्टैंड अप कपिल कॉमेडियन है, शर्मा, लेकिन उन्होंने खुद को कॉमेडियन हम की हम तरह हम एस्टेब्लिश हम करने की हम कोशिशें हम की, तीन हम तीन। हम हम हाँ, अभी जिस विषय वस्तु की बात कर रहे हैं उसमें कपिल शर्मा कहीं फिट नहीं होते, कहीं भी। जबकि वो चार चार फिल्में कर चुके हैं, एक फिल्म उनकी फिर से आने वाली है, और कॉमेडी फिल्में पर ही की है उन्होंने, एक आध छोड़ दें उनकी फिल्म किसको तो। किसी को याद है? किसी को, हम और वही आप वही तो बात है, बिल्कुल। भाई हाँ, दूसरे छोड़ हम दीजिए, हम और आप तो अच्छी सही बुरी है। सब फिल्में देख लेते हैं। सही है। लोगों को नहीं, बिल्कुल। अब तो कपिल का शो भी नहीं चलता, लेकिन कपिल के नहीं, शो में सुनील ग्रोवर आते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे लेकिन कॉमेडियन हैं। लेकिन आप देखिए कि सुनील लेकिन ग्रोवर हाँ, को आज भी वो अपने उनके लिए संघर्ष की लड़ाई लड़। नहीं नहीं, और उनके मतलब बात वही है कि वो इतने अच्छे कॉमेडियन हैं, और कपिल के शो के वो बेस्ट चेहरे हैं मतलब, लेकिन उनके लायक कोई रोल लिखा जाए, उनके हिसाब का कोई सिनेमा बनाया जाए, वो नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बॉलीवुड में दरअसल प्रोड्यूसर, दरअसल डायरेक्टर, राइटर। दरअसल ये हाँ। एक चीज हो गई है कि हम असफल उसको मानते हैं जो भूखों मर रहा है। ठीक है। अब बहुत ये अच्छी सब बात कह रहे हैं अपने, नहीं ये सारे लोग क्या हैं, इनको जरूरत ही नहीं है अब फिल्म सिनेमा, आप। बॉलीवुड जरूरत सिनेमा नहीं। का। इनको बिल्कुल। देखिए बहुत छोटी महत्वाकांक्षा के साथ आए, सपने बड़े थे, ठीक है, हाँ। बड़ा सेलुलाइट सिनेमा उन्हें नहीं स्वीकार था, वो सब अपनी जगह अच्छी है। लेकिन हमारा सवाल ये है हम्म, कि या तो फिर हम फिल्म नाम लेना बंद करें, जब फिल्म है, सिनेमा है, सही है, हर रोज सही है। फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा? भाई 9 रस है तो ये रस कहाँ गए? इसका मतलब है कि जिन लोगों के हाथों में इसकी कमान है अभी इस दौर में, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उनकी उनके अंक आप दीजिए। नहीं फिल्म नहीं। मेकिंग पे दीजिए, कॉमेडी पे दीजिए, क्योंकि देखो मैं सच कहूं हाँ, नहीं, कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल। कि सिनेमा देखने से पहले अब 10 बार सोचना पड़ता है, आप जैसे मित्रों से राय भी लेनी पड़ती है कि अपना समय यहाँ बर्बाद करें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी। और हॉल में तो देखो अब नहीं समय किसी के पास में है, कुछ लोग जाते होंगे, मेट्रो में जाते होंगे, मुंबई में जाते होंगे, सिनेमा देखने हॉल में अब कोई नहीं जाता। सिनेमा देखने हॉल में तो जाते हैं कुछ लोग, सुबह के शो में कहीं मिल बिल्कुल। जाएंगे, पर वो सिनेमा देखने नहीं जाते। वो टाइम पास करने जाते हैं, थोड़ा खाली समय बैठ आओ, या वहीं फूड कोर्ट है तो मॉल में चले जाओ, खाना भी खा लेंगे। अब तो नई सिनेमा उम्र हॉल के के लोग भी अंदर जाते ही हैं। नई उम्र के लोग जाते हैं, सिनेमा हॉल के अंदर ही अब तो खाना परोसा जा रहा है। तो ये मल्टीप्लेक्सेस जो है कहीं ना कहीं वो होटल में बदलते जा रहे हैं, उनका हाँ, प्रेफरेंस तो खाना अब हो गया है, सिनेमा तो, सेकेंडरी चला गया है। तो हमारी तो हमारी चिंता यही है हाँ, कि भाई कोई फिल्म उस तरीके से आए जिसमें लोग कहें कि यार जबरदस्त कॉमेडी फिल्म आई है, एक बार देख के आओ, एक बार देख लो। ये कान सुनना चाहते हैं कि कोई तो कहे कि यार जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है अभिषेक जी, आप तो देख लो यार, आप तो कार्टूनिस्ट हो। अब उसका तो भाव है। कॉमेडी से पहले ही ट्रेजेडी हो जाती है। हेरा फेरी 3, वही मैंने कहा, जो फ्रेंचाइजी फिल्में हो गई हैं, सीक्वल हो गई हैं, उसको चलाने के लिए पहले बाहर ड्रामा करना पड़ता है झगड़े का, कि जिससे कि लोग उसको देखना, अच्छा इस फिल्म के लिए झगड़ा हुआ था, चलो अब लेकिन देखने देखिए, चलते हैं कि फिल्म लेकिन की बात लेकिन तब आप भी नहीं। देखिए कि इन फिल्मों की जो पहले पहले एपिसोड, पहला भाग आए जब, हाँ, बिल्कुल। हाँ, कमाल के थे, अच्छे हाँ, तरीके से लिखे बिल्कुल। गए थे, वेल हाँ, एस्टेब्लिश थे। हाँ, उसके बाद में सब कचरा कर लिया बाद में जो आए। भाई बाबूराव हाँ, कैरेक्टर तो लोग बिल्कुल। याद करते हैं ना, परेश रावल वाला याद करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल याद ठीक करते हैं, चीज़ है। क्योंकि वो हाँ, देखिए वो आपके आसपास जीवन से जुड़ा हुआ कैरेक्टर था, इसलिए याद करते हैं। पूरी फिल्म में वो है ना, उसका चलना बोलना, चश्मा। बिल्कुल। लेकिन लेकिन अच्छा एक नाम हम भूल रहे हैं, जी। सतीश कौशिक। हाँ, हमने नाम नहीं सतीश। लिया, स्वर्गीय सतीश कौशिक। हाँ, नहीं लिया उनका, जी। एक बड़ी प्रतिभा थी, हाँ, तो और हाँ, उनका भी बहुत सीमित इस्तेमाल ही हुआ बतौर कॉमेडी। वो फिर वो तो अब उनके साथ तो, क्योंकि वो डायरेक्टर भी थे, तो उनसे फिल्म बनवा लो, रोल भी करवा लो, एक रोल कर देंगे। वो देखो अलग यार, मल्टी देखिए वाला मामला हो गया, मतलब वो कॉमेडियन सवाल वाली बात सवाल तो रही नहीं, कैलेंडर से वो सवाल पहचाने गए रोल से। हाँ, सवाल ये है कि सबको अपना जीवन चलाना है, आप जिस खांचे बस में रख वही देंगे मुद्दे वो उस की। खांचे में हाँ, ढलना उसकी हाँ, मजबूरी है ना? संजय मिश्रा जी से बिल्कुल आप ठीक। कॉमेडी करा लीजिए तो वो हाँ, कॉमेडी करेंगे ही, उनसे आप अच्छा रोल देंगे वो अच्छा रोल कर लेंगे। बहुत सारे कलाकार सही, हैं ऐसे, बहुत सारे। बहुत सारे बात कलाकार वही है,
जो आप कह रहे हैं मुद्दे की कि भाई रोजी-रोटी का सवाल है, तो सिनेमा अब कॉमर्स है दरअसल। और यस। जितने बनाने वाले हैं, जिनकी तरफ आप इशारों में बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ उँगलियाँ उठती है, तो उन्होंने इस कॉमर्स को जो है अपनी सुविधा के लिए गढ़ लिया है। उनको सिनेमा से कोई लेना-देना नहीं है। उनको उस विधा में जो खूबसूरती है उससे कोई हाँ। लेना-देना नहीं है। उनको लेकिन रवि कॉमेडियन जी, से मतलब नहीं, विलेन से अब मतलब सवाल नहीं। ये है, जी। जी, अब सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति कैसे सुधरेगी? हम सबकी बात नहीं कर हाँ, रहे। यदि यदि बिल्कुल। कुछ कोई एक फ़िल्म बनाना चाहे तो कैसे सुधरेगी? तो सुधरेगी ऐसे कि एक हुँ। मजबूत, जैसे हम राइटिंग की बात करते हैं ना कि सिनेमा में राइटिंग ठीक से जी, नहीं जी। हो रही। तो बिल्कुल। भैया राइटिंग ठीक से करो। कॉमेडी राइटिंग की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई कॉमेडी हाँ, शो हाँ, में तो फिर बिल्कुल। भी आप देखिए कि कई कॉमेडी राइटर्स रख लिए जाते हैं। फ़िल्म में सही, कहीं सही आपने चीज़ है। सुना कभी कि हमने साहब 4 कॉमेडी राइटर्स रखे नहीं, हैं, नहीं। मजबूत कॉमेडी राइटिंग की? नहीं, उनका हाँ, ज़िक्र ही नहीं आता किसी, मतलब हम कह रहे हैं नहीं पर्दे पे आता। छोड़ो। लेकिन ये आज बताओ कि भाई ये फ़िल्म तमाम कॉमेडी फ़िल्मों को इन्होंने लिखा है। जिन्होंने लिखा है वो सब नहीं, लिख अब लेते तो हैं। नहीं, हाँ, जिन्होंने बिल्कुल। लिखा है वो सब लिख लेते हैं। हाँ, वो फ़िल्मी बिल्कुल। गीत भी लिख लेंगे, वो फ़िल्मी गीत भी लिख देंगे, वो फ़िल्म की कहानी भी लिख देंगे। तो फिर तो क्या है, वो फ़िल्म बना भी लेंगे, कॉमेडी भी कर हो ही लेंगे, रहा है, ट्रेजेडी भी कर वही हो लेंगे। रहा है। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही इसीलिए हो रहा है। दिक्कत है हुँ, कि कॉमेडी एक अलग जॉनर है और फ़िल्मों हाँ। में उसकी हिस्सेदारी है। और यदि ऐसा नहीं है, तो कॉमेडियन पैदा तो नहीं होते। आपका तरीका, मंच, तब उन्हें सम्मान पैदा करते हैं उनके लिए। तो ना तो तरीका आपका ठीक है, ना आप उन्हें बेहतर मंच दे रहे हैं। फ़िल्म की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंड अप कॉमेडियन की बात नहीं जी, कर जी। रहा। हाँ, सही, सही। तो तीनों चीज़ें, ना उन्हें आप सम्मान दे रहे हैं, तो कोई क्यों कॉमेडी करने आपकी फ़िल्मों में आए? तो तो हम लोग तो फिर हॉरर कॉमेडी से ही काम चलाते रहेंगे जो आती चलाते रहेगी। ही हैं, काम ही चला रहे हैं मतलब और तो कुछ नहीं हो रहा है। चला ही रहे हैं। और उसमें भी जब हम हॉरर कॉमेडी देखने जाते हैं तो ना हॉरर मिलता है और ना कॉमेडी मिलती है। ठप्पा लगा हाँ, हुआ है बस। तो चीज़ें तो इसी रवि जी, दिशा में जा रही हैं और बिल्कुल हुँ, बातें आपकी ठीक है। तो अब इस गला इजाज़त नहीं दे रहा है, बार-बार। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, आप दिन भर की व्यस्तता के बाद हमसे जुड़े और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा आपको। मैं खुद भी और मेरे दर्शकों की तरफ से भी, आपने बहुत अच्छी बातें कही है और हम चाहेंगे कि आप कभी-कभी समय निकाल लिया करें हमारे लिए। तो आपका धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार। स्वागत है और जी, बहुत-बहुत आभार आपका और कल रविवार का अवकाश जो है वो आनंद से आप बिताएँ और तो अब मिलते हैं फिर हम अगली किसी मुलाकात में। जी। अब आपने ये आग लगा दी है, तो ओटीटी पे कोई अच्छी कॉमेडी फ़िल्म तलाशेंगे, देखेंगे कब तक, ठीक है। तब कल नहीं, का नहीं, संडे बिल्कुल ठीक गुजारेंगे। है। ठीक है? बिल्कुल शुभ ठीक है। रात्रि। तो मुलाकात होती। शुभ रात्रि, शुभ जी, रात्रि। शुभ दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहे और मैं कहूँगा कि ये बातें जो हमारी आपको सार्थक लगी हों, आपको लगा हो कि हाँ, इन बातों में तत्व है, दम है, तो हम चाहेंगे कि इनको आगे बढ़ाएँ अपने दोस्तों के और फैमिली के सर्किल में और जो भी बात आपके अपने विचार हों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव में। नमस्कार, शुभ रात्रि।